हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस टाइम तो आप बहुत स्ट्रेस में होंगे। जिस जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ऑफलाइन है, किस तरह से करें। बहुत सारे सवाल और बहुत सारी टेंशन आपके दिमाग में आती होंगी। तो बिल्कुल नहीं, आप सब बहुत अच्छा तैयार किए हैं, आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी हुई है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये समझ लीजिए कि लास्ट टाइम में हमें क्या करना है और किस तरह से करना है जिससे हमारा नंबर अच्छे से गेन हो। तो चलिए हम आसानी से समझेंगे कि हमें क्या-क्या करना है लास्ट टाइम में। पेपर पास बिना तैयारी केवल इससे, कैसे? आसान ट्रिक से आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं आसान ट्रिक से पेपर पास होगा बिना तैयारी किए। क्या है कि आपको बस जो-जो हम बता रहे हैं, इतना आपको करना है। आप मुझ पे विश्वास करिए, यहीं से मेरा भी क्लियर हुआ था और यही स्ट्रैटेजी हम अपनाए थे लास्ट टाइम में। शुरुआत से लेके लास्ट टाइम तक हम आपको जो-जो भी बताए हैं, यदि आप किए होंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप बहुत अच्छा करके आएँगे। बिल्कुल निश्चिंत होके एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक आप जो कुछ भी पढ़े हैं, सबसे ज़रूरी अब ये हो जाता है कि सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट पॉज़िटिव एंड नेगेटिव वर्ड, सभी सब्जेक्ट का पॉज़िटिव और नेगेटिव वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा पेडागॉजी सॉल्व करने में। आप अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं, उसे साइड में करके ये चीज़ 2-3 बार, 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का पॉज़िटिव और नेगेटिव वर्ड पेपर यहाँ से 100% क्लियर होगा। यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ़ इतना आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से करके आएँगे। आगे है, दूसरा क्या है? दूसरा है ऑनलाइन एग्ज़ाम सभी शिफ्ट का प्रैक्टिस। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, आप यदि सभी शिफ्ट का अभी भी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मोटी-मोटा सब सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बना था। सभी जैसे जितने शिफ्ट का हुआ है, सभी शिफ्ट का आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, एक बार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं कि मुझे लगता है कि उनके पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाइए, वहीं से आपको सारी क्वेश्चन मिल ही जाएँगे और कहीं से कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इतना आप विश्वास करिए यहाँ से। और क्या है? ऑल सब्जेक्ट मैराथन क्लास। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर मैराथन क्लास लेकर आएँगे 5 सब्जेक्ट का 5 दिन। यदि आपको चाहिए तो आप बताइएगा, वरना यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब टीचर हैं जो अच्छे हैं, जैसे सचिन सर हुए, हिमांशी मैम हुई, तो यहाँ से आप इन दोनों का मैराथन क्लास आप अच्छे से देख लेंगे। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको मेरी भाषा समझ में आती है, तो आप प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, मैं आपको मैराथन क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आगे क्या है? ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस आप किए रहेंगे। होता क्या है, जब आप जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए कि कौन-सा, चाहे वो पेडागॉजी हुआ, सीडीपी हुआ, आपको किस तरह से क्या करने हैं, आप जो भी करना चाहें, आप उसे कर लिए। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये मत करिएगा कि सबसे पहले हम मैथ ही सॉल्व करने लगे। यहाँ पर सबसे पहले जो आप सॉल्व करेंगे वो बहुत मायने रखता है। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, आप वही सबसे पहले सॉल्व करिए। मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट में से, चाहे वो आप फर्स्ट हिंदी कर सकते हो या फर्स्ट सीडीपी कर सकते हो या फर्स्ट ईबीएस कर सकते हो। यदि आप इन तीनों में से चाहे जो भी फर्स्ट में करेंगे, पहले मतलब सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैथ हुआ या संस्कृत हुआ या जो है इंग्लिश हुआ, आप इनमें से कोई भी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे और
टाइम यहीं से मैनेज होगा, क्योंकि हिंदी भी ईज़ी ही आएगा, आपको सारे तरीके पता हैं, सब कुछ पता है, आप अच्छे से कर पाएँगे। और ईबीएस में इस टाइम तो थोड़े से टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ से दिमाग खराब हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या करने हैं, अ, यहाँ पर हिंदी या तो सीडीपी, आप ये इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, आप पहले सॉल्व करिए, इसके बाद ईबीएस या संस्कृत जो भी हो, मैथ, इसके बाद सॉल्व करिए। मैथ में क्या होता है, आप एक क्वेश्चन में फँसे ना, तो आप उसे बार-बार करेंगे और आपका टाइम जाएगा। तो इससे जो है स्ट्रेस बढ़ेगा कि अभी तो मेरा इतना सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा? तो इसलिए पहले ये सब किए रहेंगे, तो मैथ का जो होगा, वहाँ आप रिलैक्स होके आराम से करिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओएमआर शीट की बात कर रहे हैं। यदि आप अभी ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको जो ये गोला भरने वाली बात आती है कि ए है कि बी है, सी है कि डी है, इसमें करके आप ए, बी, सी, डी में तुरंत गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ये बहुत गलत होता है। तो इसलिए यदि आप ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस किए रहेंगे, टाइम के साथ कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप बहुत बेस्ट कर पाएँगे। तो ये बहुत आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट के लिए, यदि आप ओएमआर शीट पर अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अभी बहुत समय है, कम से कम आप 5 से 6 प्रैक्टिस कर ही लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, इतना इनफ रहेगा। तो ये रहे कुछ स्ट्रैटेजी जो लास्ट समय आप फॉलो करेंगे, तो आप बहुत बेस्ट कर पाएँगे। तो चलिए आज यही करते हैं आज के सेशन का। यदि आपको ये समझ में आया हो, ये पसंद आया हो कि आपको लास्ट समय में क्या पढ़ना है और आपको मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि यहाँ से मेरा क्लियर हुआ है। इसलिए मैं आपको सोचा कि आप सबको बता दूँ कि किस तरह से लास्ट में आपको करना है। तो इतना आप ज़रूर करिएगा। और हाँ, यदि आपको मैराथन क्लास चाहिए तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं लेकर आऊँगी। तो आज यही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ एक लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सिर्फ इस पर कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।